हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम कॉलिंग में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं सीडीपी के। ये क्वेश्चंस किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, किसी न किसी स्टेट में। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इन पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स, ये थर्ड वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वॉच आउट। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाइगोस्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। फर्स्ट, सामाजिक। सेकंड, वंशानुगत। थर्ड, मानसिक। फोर, शारीरिक। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सामाजिक। वाइगोस्की ने सामाजिक को अधिक महत्वपूर्ण माना है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि पे मैं आपको पहले भी पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या रेशियो है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट ऑप्शन है 6 वर्ष, सेकंड 8 वर्ष, थर्ड 10 वर्ष, 4 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है फ्रेंड्स 12 वर्ष। मैं आपको बता दूं, इसका जो होता है तो होता है m.a/c.a इंटू 100 IQ। IQ इज इक्वल्स टू मेंटल एज करंट एज इंटू 100। ऐसे करने पर इसका सही वैल्यू निकल आती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उपरोक्त सूत्र को टर्मन ने बुद्धि लब्धि सूत्र भी कह दिया। टर्मन का बुद्धि लब्धि सूत्र भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? 1, राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है। 2, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। 3, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है 2, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, मूल्यांकन बच्चों के विकास में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं या क्या किस कारण उनका विकास अवरुद्ध हो रहा है, तो निदान स्वरूप मूल्यांकन किया जाता है। आगे देखते हैं। बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखा है, नहीं है। 1, बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं। 2, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। 3, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। 4, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें नहीं का आंसर दिया है, नहीं बोला गया है, इसलिए सेकंड आंसर है, क्योंकि बच्चे केवल कक्षा में ही नहीं सीखते, वो हर जगह सीखते हैं, प्राकृतिक वातावरण में भी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? A, कूदना। 2, लिखना। 3, दौड़ना। 4, चढ़ना। सूक्ष्म गतिकी कौशल में आता है लिखना। फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सूक्ष्म गतिकी कौशल। सूक्ष्म गतिकी कौशल हाथ, कलाई, उंगलियों, पैरों की उंगलियों, होठ और जीभ के छोटे गति को संदर्भित करता है और वे छोटी मांसपेशियों के समन्वय को शामिल करते हैं। इसमें ड्राइंग, राइटिंग, साइकिलिंग आदि क्रियाएं शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सी हैं? ड्राइंग, राइटिंग, साइकिलिंग, ये सब चीज़ें हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। किसने सबसे अधिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया?
फर्स्ट डेविड वेशलर, सेकंड चार्ल्स डार्विन, थर्ड रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, फोर अल्फ्रेड बिने। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है 4 अल्फ्रेड बिने। बिने ने बुद्धि परीक्षण किया था। अब इनके थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ इन चारों ऑप्शन के। ये जो चारों ऑप्शन के जो नाम हैं, जो सिद्धांत जिन्होंने दिया, सिद्धांत देने वाले जो तो मनोवैज्ञानिक थे, वो उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं उस पर मैं आगे बताती हूँ। डेविड वैशलर का पूरा ने वैशलर बुद्धि परीक्षण दिया। ठीक है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेविड वेशलर ने स्टैनफोर्ड ब्रिटेन परीक्षण के परिवर्तन करके नई बुद्धि मापनी बनाई। ब्रिटेन की तरह वेशलर का मानना था कि बुद्धिमत्ता में भिन्नता मानसिक क्षमताओं का समावेश होता है। अब चार्ल्स डार्विन के बारे में फ्रेंड्स देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन जो थे, उनका मत था कि प्रकृति कृत्रिम परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है और उनका मानना था कि हम सभी के पूर्वज एक हैं, चाहे वह प्रजाति पेड़ हो या जानवर या मानव, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। और इस तरह साल 1858 में डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी? चार्ल्स डार्विन ने। और बुद्धि परीक्षण किसने दिया? डेविड वेशलर ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग त्रिबुद्धि सिद्धांत या बुद्धि का त्रितंक सिद्धांत बुद्धि का आधुनिक सिद्धांत माना जाता है। स्टर्नबर्ग का त्रिबुद्धि या बुद्धि के त्रिमंत्र मानव बुद्धि को एक ही क्षमता के बजाय अलग अलग घटकों में तोड़कर समझाने का प्रयास करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने किसका दिया था? त्रिबुद्धि का। ठीक है। और अल्फ्रेड बिने, आपको पता है बुद्धि परीक्षण। मैंने चारों ऑप्शन की डिटेल दे दी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? एक, उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए। दूसरा, अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए। तीसरा, सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए। चौथा, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है 4, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक है। हम उसको अपने स्कूल में एजुकेशन तो देनी चाहिए, उसको आप नहीं रोक सकते, पर उसके साथ सहयोगी शिक्षा का भी बारे में उसके पेरेंट्स के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो विद्यार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक विद्यार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा विद्यार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किसी प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं। 1, अति सामान्यकरण। 2, विकासात्मक। 3, सरलीकरण। 4, उपयुक्त 1, 2, 3 में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है 2, विकासात्मक। गलतियां करते हैं, उसी के बाद हम आगे सीखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? विकासात्मक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? फिर से नहीं है। 1, संगति की आवश्यकता। 2, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता। 3, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। 4, नियमित रूप से शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है 4, नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। ये संबंधित नहीं है, ये शारीरिक क्रिया है। क्योंकि आगे बढ़ते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? 1, यौन विकास। 2, भाषा विकास। 3, संज्ञानात्मक विकास। 4, सामाजिक विकास। तो पियाजे फ्रेंड्स
पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। पियाजे किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से। आगे देख लेते हैं, यौन विकास से संबंधित कौन है? फ्राइड, सिगमंड फ्राइड। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के मनोवैज्ञानिक है। भाषा अर्जन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो चॉम्स्की से है। भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। उन्होंने स्वाभाविक व्याकरण का नियम बताते हुए बताया है कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण द्वारा भाषा नियम जानकर धीरे धीरे सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं और नए शब्द भी सीख जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यौन विकास किसने दिया? फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड ने, और भाषा का चॉम्स्की ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास जैसे कि अभी बताया जीन पियाजे ने दिया है। संज्ञान विचार, अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीज़ों को समझने की मानसिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हमारे मन में विचार पैदा होते हैं और किसी चीज़ के बारे में पूर्वानुमान भी लगा पाते हैं। ठीक है, सामाजिक विकास का किसने दिया? वाइगोस्की ने दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब याद हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं एक क्षैतिज अंतरण, दूसरा ऊर्ध्व अंतरण, तीसरा द्विपार्श्विक अंतरण, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है द्विपार्श्विक अंतरण। क्वेश्चन नंबर 12, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन है मध्यमान, दूसरा बहुलक, तीसरा माध्यांक, चौथा मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 12। बार बार पूछी जाने वाली बात जब हो तो वो बहुलक होता है। जब बार बार पूछने की सबसे अधिक बार आता है, जो बार बार पूछा जाता है, उसे बहुलक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकरण सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया स्किनर ने, दूसरा पावलव ने, तीसरा थार्नडाइक ने, चौथा कोहलर ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है स्किनर ने। ठीक है फ्रेंड्स, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकरण सिद्धांत दिया। आल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? एक व्यवहारात्मक सिद्धांत, दूसरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तीसरा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, चौथा विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। ठीक है फ्रेंड्स, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। एक स्टर्न ने, दूसरा बिने साइमन ने, तीसरा टर्मन ने, चौथा सीरियल बर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बिने साइमन ने है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? एक तनाव का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम, चौथा अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है तनाव का नियम, ऑप्शन 1। ठीक है, सीखने का नियम नहीं है, यहाँ पे नहीं है बोला गया है, जिसलिए तनाव का नियम है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम सीखने के नियम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तनाव का नियम अन्य तीन तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम तथा अभ्यास का नियम अधिगम के नियम है, जिसमें थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास व त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया था। तो ये जो सीखने का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। कौन से सिद्धांत से? प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सिद्धांत से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलव ने प्रयोग किया। एक कुत्ते पर, बी बिल्ली पर, सी बंदर पर, डी चूहे पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है कुत्ते पर। कुत्ते पर पावलव ने किया था, बिल्ली पर
थार्नडाइक ने किया था, चूहे पर स्किनर ने किया था और बंदर पर कोलहल ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक कोलहल, दूसरा थार्नडाइक, तीसरा पावलोव, चौथा वुडवर्ड। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत कोलहल ने दिया। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर 1 है। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत कोलहल ने दिया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। कार्य को आरंभ करने, जारी करने और नियमित करने की प्रक्रिया है। एक संवेदना, दूसरा प्रेरणा, तीसरा सीखना, चौथा प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है प्रेरणा। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है क्या? प्रेरणा है। प्रेरणा के माध्यम से ये होता है। आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया। ये किसने बोला है? ये डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है। गुड की ये डेफिनेशन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेते हैं और पूछ लेते हैं ये किसने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति कम करने का उपाय है। एक, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, दूसरा सीखने में कमी, तीसरा पाठ की पुनरावृत्ति, 4 स्मरण करने में कम ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है 3, पाठ की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं और जो गलतियां हैं उनको सुधार सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। पाठ की पुनरावृत्ति स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। गेलडॉर्ड ने के विस्मरण को एक नकारात्मक धारणा माना है। इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही धारण को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, धारण को बढ़ाया जा सकता है, विस्मृति को कम किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स पे इसको शेयर ज़रूर करें। अगर आपको और इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।